आज से 2 दिन पहले इमरान खान को वज़ीराबाद में 2 बुलेट्स लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी अब कहती है कि हम अगले दिन 11 बजे से लॉन्ग मार्च को जारी रखेंगे। फिर उसके बाद इमरान खान एक वीडियो बयान में कहते हैं कि जब मैं सेहतयाब हूँगा तो ये लॉन्ग मार्च दोबारा से जारी किया जाएगा, और ये भी कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च अगले 10 महीने तक भी चल सकता है। इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इस वक्त लॉन्ग मार्च को इतनी तरजीह दे रही हैं और इतनी कवरेज दे रही हैं कि इवन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल चाइना के नाकाम विजिट को भी कवर नहीं किया जा रहा। इससे साबित होता है कि इस वक्त पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च एक हिस्टोरिकल स्टेज पे पहुंच चुका है, और हो सकता है कि इसके बाद जो हिस्ट्री है वो रीराइट की जाए। लेकिन रुकिए, स्टोरी इतनी भी सादा नहीं है और कहानी इतनी भी आसान नहीं है कि इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाएंगे और उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इमरान खान के क्या मोटिव्स हैं कि वो उन्हें इस्लामाबाद में लेके जाने पे मजबूर हैं, और वीडियो के अख्ताम में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा, या इसके अंदर कौन कौन सी हर्डल्स हैं जिन्हें पास करना ज़रूरी है। वीडियो की शुरुआत में तो हम ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कोई पहला लॉन्ग मार्च नहीं है। इससे पहले बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च देखे हैं, और सबसे हिस्टोरिकल लॉन्ग मार्च 2008 में वकला कन्वेंशन के दौरान देखा था, जब वकला ने 2008 में लॉन्ग मार्च के थ्रू अदलिया को आज़ादी दिलवाई थी, और जिसके बाद आमरीत से छुटकारा हासिल किया था। उसके बाद से 2014 में इमरान खान ने दूसरा लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन जो कि नाकाम रहा। फिर उसके बाद जब जैसे ही उनसे हुकूमत छीनी गई, उन्होंने दोबारा एक लॉन्ग मार्च किया, जिसे मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, जिसमें सबसे पहली रीज़न तो ये थी कि उसकी तैयारी नहीं थी। फिर उसके अलावा कोर्ट ने भी उन्हें बहुत सारी जगह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें वो लॉन्ग मार्च रोकना पड़ा। इसके अलावा अपोजिशन भी 2018-2019 में एक लॉन्ग मार्च कर चुकी है। अगर आप इन तमाम लॉन्ग मार्च को देखते हैं तो 2008 के अलावा कोई भी लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ। और अगर हम इसको इंटरनेशनली देखा जाए तो 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद एक ट्रेंड चला था कि जिसमें लोग इकट्ठे होकर अपनी आज़ादी मांगने की तरफ चले गए थे। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक लॉन्ग मार्च का जो नज़रिया है वो एक इंतहाई अजीब लगता है, क्योंकि या तो अब वो एक हुकूमत में एक वोट लेकर आई है, और अब उसका जो आगे वाली स्ट्रगल है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ना कि सड़कों पे होनी चाहिए। और अगर मुतालबात मांगे भी जा रहे हैं तो हुकूमत गिराने का मुतालबा किसी तरह भी आईनी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहला मोटिव जो इमरान खान ने सामने रखा है वो अर्ली इलेक्शन है। इमरान खान के मुताबिक जब इन्हें हुकूमत से निकाला गया तो वो बैरूनी साजिश का एक अंदिया था, जिसमें अमेरिका की तरफ से फंडिंग आई और अमेरिका ने मुदाखलत कर कर इस हुकूमत को निकाला गया, और उसके बाद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जैसे नारे लगे। और इसके बाद पीटीआई ने तकरीबन तमाम हलकों से अपने कैंडिडेट से इस्तीफे दिलवाए। अब उससे ये हुआ कि इमरान खान के मुताबिक जो इस वक्त की पार्लियामेंट है वो अपनी आइनी हैसियत खो चुकी है, क्योंकि इसमें खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। और खरीदो फरोख्त की वजह से अब आवाम का जो मैंडेट है, जिस मैंडेट पे आवाम ने लोगों को चुना है और जिस पार्टी को आवाम ने वोट दिया है, उसके लोग ही पार्टी से मुतनफ़िर हो चुके हैं। तो इसलिए एक अर्ली इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, और ये इलेक्शन ही वो मैंडेट है जिसके ऊपर ये पूरा लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। अब अगर डीप देखा जाए और डीप एनालिसिस किया जाए तो इमरान खान अर्ली इलेक्शन का इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव लोगों के अंदर लेके आए हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, वो चल रहा है। और देखा जाए तो जितने भी पॉपुलिस्ट नैरेटिव होते हैं वो एक वक्त के बाद डाई आउट हो जाते हैं। आप लोगों को कुछ लम्हे के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन एक लम्हे ज़्यादा लम्हे के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए और लोगों को यकीन दिलवाने के लिए आपके पास ठोस एविडेंस का होना ज़रूरी है। एक और बड़ी रीज़न इन तमाम में एक विद इट सेल्फ जो है वो पॉपुलर नैरेटिव नज़र आता है। जो पॉपुलर लीडर जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं वो एक्टिविज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं। वो बिलीव रखते हैं कि लोगों को बाहर निकाला जाए, उन्हें इमोशनल किया जाए और उसके थ्रू अपनी सियासत को बरकरार रखा जाए। जब इसके बरक्स जो एक स्टेबल डेमोक्रेसी होती है उसमें जो सियासतदान होते हैं वो अपनी मैंडेट बनाने के लिए अपने मंशूर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी माजी की कारकर्दगियों को सामने रखते हैं, बजाय इसके कि वो किसी एक्टिविज्म के ऊपर बिलीव रखें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि उनके साथ साजिश हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वो एक्टिविज्म का सहारा ले रहे हैं। लॉन्ग मार्च की जो दूसरी बड़ी रीज़न है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को सामने रखते हुए तो बड़ी मामूल नज़र आती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली डेमोक्रेसी को देखा जाए तो ये इंतहाई अब्सर्ड बात है। लेकिन इमरान खान की जो दूसरी बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से वो ये धरना करने जा रहे हैं वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को या तो अपीस किया जाए या उन्हें कोवर्स किया जाए। अब रिसेंटली भी आईएसआई चीफ की तरफ से जो प्रेशर आया था
उसका रिबटल इमरान खान ने बड़ा सख्त लहजे में किया। लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल इमरान खान का जो बयानात हैं और जो चीज़ चल रही है, वो कोवर्टली तो इमरान खान की तनकीद ही कर रहे हैं, लेकिन सामने से एक बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इमरान खान की पॉलिसी को देखें तो इमरान खान ओपनली तो कुछ लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह आर्मी को डिफेंड किया जा रहा है और जिस तरह एक अपीज़ करने की कोशिश की जा रही है, वो इसी बात का अंदिया है कि इमरान खान भी इस शतरंज के खिलाड़ियों को तब्दील नहीं करना चाहते। वो बस खुद को एक मोतदल खिलाड़ी बनाकर किंग के सामने पेश करना चाहते हैं कि मैं, ये तो चीज़ा चीज़ा मोटिव्स थे जो कि इमरान खान की तकरीरों से और आपको पाकिस्तान की सियासत से नज़र आ जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग मार्च के अंदर कौन सी प्रैक्टिकल मुश्किलात आ सकती हैं जो इस लॉन्ग मार्च को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिकल हर्डल जो नज़र आती है वो ये आती है कि इमरान खान का लोगों को इतनी तादाद में बाहर निकालना और फिर उन्हें इस्लामाबाद लेके जाना और वहाँ बिठाना और फीड करवाना, ये सबसे बड़ी मुश्किलात होती हैं किसी भी लॉन्ग मार्च में। लेकिन अगर हम इस वक्त देखें तो इमरान खान बेशक लोगों को जो है वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकाल रहा है, लेकिन स्टिल इस्लामाबाद ले जाना और वहाँ बिठाना सबसे बड़ा मसला जो है वो नज़र आ रहा है। अब उसके लिए एक और स्ट्रेटजी भी पीटीआई की तरफ से अपनाई जा रही है कि पीटीआई की तरफ से अपने एमएनएस को कोर्स किया जा रहा है कि आप लोगों को लेके आएँ, और अगर आप नहीं लेके आएंगे तो हम अगली इलेक्शन में आपको टिकट नहीं देंगे। फिर उसके अलावा एक और स्ट्रेटजी जो अपनाई गई है कि लॉन्ग मार्च को धरने की शक्ल में लेके जाया जा रहा है। मतलब एक शहर में धरना किया जाता है और जलसा किया जाता है, और फिर उसके बाद रोड वगैरह ब्लॉक किए जाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काफिला जो है वहाँ से आगे ही बढ़ता है, जो कि बहुत कम शुरा का होता है। और ये स्ट्रैटेजी पीटीआई ने इसलिए अपनाई है ताकि लोग सुबह आएँ और शाम को घर चले जाएँ, तो वो जो एक क्राउड है वो जमा रहे, और जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो उस दौरान आराम आराम भी कर सकें, और जब इस्लामाबाद काफिला पहुँचे तो वो थके हुए ना हो। लेकिन अगर इसके बरक्स वो काफिले को जल्दी गुजारें और जलसे किए बगैर गुजरें उन इलाकों से, लोगों का जमा होना और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए तमाम। दूसरी जो बड़ी हर्डल इमरान खान को नज़र आ रही है इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने में, वो लीगल हर्डल नज़र आ रही है। 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के कारकुनान को डी चौक और उसके आसपास के कुछ इलाकों में जाने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ जाते और वहाँ लॉन्ग मार्च नज़र आया था। अब उसके ऊपर रिप्लाईज जो हैं वो अभी तक हुकूमत जो है वो केस इंड्योर करवा रही है, और वो केस अभी तक कोर्ट में अंदर चल रहा है। और रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान से इसका जवाब भी मांगा है कि वो, अब उसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक पटिशन दायर की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि इमरान खान की पेशकदमी को इस्लामाबाद में रोका जाए क्योंकि ये क्लियर वायलेशन है। और उसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि वी डो नॉट यूज़ पेन एज अ स्टिक, कि हम कलम को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एहतजाज करना हर बंदे का हक है। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस जगह से पहले रोका हुआ था और वो चाहते थे कि उस रेड जोन में पीटीआई के लोग जो हैं वो दाखिल ना हुए, उन्होंने मना किया हुआ है कि वहाँ तक अभी तक जो है वो दाखिल ना हो। लेकिन इससे हुकूमत को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर उसके बाद कल ही जेयूआई की तरफ से एक पिटिशन दायर की है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है, और उसके ऊपर मजीद पेशकदमी जारी है। सो ये जो लीगल कांटा है वो अभी तक पीटीआई के गले में मौजूद है, और देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरफ लेके जाते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल जो है वो ओपोजिशन है, और ओपोजिशन इस वक्त 25 मई को रिपीट करने की कोशिश कर रही है कि 25 मई के दौरान जिस तरह 3 पीटीआई के कारकुनान मारे गए थे, उसके अलावा कई लोग जख्मी हुए थे। और यास्मीन राशिद की कार की तस्वीरें तो आप सब ने देखी होंगी, और आप में से बहुत सारों ने उसे डीपी के तौर पर भी यूज़ किया हुआ होगा। सो ऑपोजिशन की तरफ से जो फोर्स का इस्तेमाल है वो भी इस लॉन्ग मार्च को चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल हर्डल है, जो कि पाकिस्तान में जितने भी लॉन्ग मार्च हिस्ट्री में हुए हैं वो ये चीज़ें सामने रख के आते हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस होगा वो इंतहाई जहरीला होगा। और अब वीडियो के इख्तिताम में ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये लॉन्ग मार्च अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। तो अगर उसका गोल ये है कि इमरान खान हुकूमत ले, तो हो सकता है कि इमरान खान हुकूमत ले ले अर्ली इलेक्शन हो जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की भी एक थ्रेश होल्ड है, और जब एस्टेब्लिशमेंट ये फील करेगी कि वो थ्रेश होल्ड जो है वो आगे जा रहा है, और रिसेंटली भी जो आईएसआई का प्रेशर है और उसके बाद जितने भी आर्मी की जनरल्स की तरफ से जो प्रेशर फील हो रहा है, उससे यही साबित होता है कि एक लिमिट है जिसके अंदर या तो क्लैश होगा या
दोनों दो इदारे हैं वो अपने साथ अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाकर इमरान खान को अर्ली इलेक्शन का अंदिया दे देंगे। और अगर अर्ली इलेक्शन होता है तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि कौन सी हुकूमत पार्टी में आएगी। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च का जो एंड गोल है वो ये है कि आर्मी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाए, तो मुझे वो एंड अचीव होता नज़र नहीं आया। क्योंकि इमरान खान अपने बातों में भी और अपनी जितनी भी उनके इस वक्त बयानात है उससे ये बात सामने नज़र आ रही है कि वो भी अपीजमेंट चाह रहे हैं, लेकिन वो कोर्जन का एलिमेंट साथ लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कोर्स करके इन्हें अपने साथ मिला लिया जाए और हुकूमत जो है वो सिविल मिलिट्री एक पेज के ऊपर होकर गुजारे, ना कि इस तरह हो कि जो सिविलियन है उनका हाथ ऊपर हो और मिलिट्री की जो डोमिनेंस है इस हुकूमत के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट की जो डोमिनेंस है उसको कुछ कहा जाए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म मोटिव्स के लिए देखें तो हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो लॉन्ग टर्म मोटिव्स अचीव कर ले। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मोटिव्स की बात करें जिसके अंदर एक डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कोई फ़ायदा हो, तो मेरा ये नज़रिया नहीं है कि लॉन्ग मार्च से इस डेमोक्रेसी को कोई फ़ायदा हो सकता है, बल्कि इससे एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि हर हुकूमत ये चीज़ फील करेगी कि उसकी ऑपोजिशन उसके खिलाफ इस्लामाबाद में जाकर लॉन्ग मार्च कर रही है। भाई सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ये न्यू ग्रोइंग चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप वाकई में रिसर्च कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए।